welcome all my viewers and subscribers. In the previous lecture, we have talked about strategic thinking, रणनीति के तहत सोच। रणनीति के तहत सोच आवश्यक है हमारी सफलता के लिए, हमारे प्रयासों में, जीवन में, और या किसी खेल में या जो भी हम करने जाते हैं उसमें सफलता हमें तभी मिलती है जब हम स्ट्रेटजिक थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रेटजिक थिंकिंग is based on two more aspects. First one is positive thinking and another one is logical thinking. In this lecture we will talk about positive thinking. Without positive thinking, strategic thinking cannot be adopted. अपनी रणनीति में सफलता, रणनीति की सफलता के लिए जो हमारी सोच होनी चाहिए उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस भी किए थे कि हमारा किस तरह से पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहे। बिना पॉजिटिविटी के रणनीतिक सोच संभव नहीं है। तो इन दिस केस इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन द पॉजिटिव थिंकिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड और इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन सीज एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी व्यक्ति के पास, लेकिन ये ऐसी स्थिति है जिसमें हम केवल अपने जीवन में जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जिनसे हम जो रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल करके बहुत अपने गोल्स को, बहुत बड़े और छोटे जो भी गोल्स हमारे जीवन में, उनको हम पूरा कर सकते हैं। देयर इज अ सेइंग, आपने सुना होगा कि व्हाट यू थिंक व्हाट यू बिकम, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपको ज़िंदगी बेहतर लगती है, और अगर आपकी नकारात्मक सोच है तो वही ज़िंदगी आपको ख़राब लगने लगती है। जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा देती है, नेगेटिविटी आपके जीवन में जो है ग्लूम, दुख, चिंता, भय और बहुत सारे जेलसी, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को रेज करती है, जो नेगेटिव एनर्जी से इंस्पायर्ड होते हैं। और नेगेटिव एनर्जी जैसे ही होती है हमारी लाइफ नेगेटिव महसूस होने लगती है। टुडे वी विल डिस्कस हाउएवर इन दिस एज, जहाँ पर बहुत सारा हमारे एक्सपेक्टेशंस हर चीज़ से बढ़ती चली जा रही हैं। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से, एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इन दैट केस कीपिंग आवर माइंड सेट पॉजिटिव इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। However, in this age even most of the people are positive. अपने साइंटिस्ट को ले लीजिए जो बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क में लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर उनकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए तो इतनी असफलताएं वो झेल नहीं सकते, और शायद सामान्य व्यक्ति इतने दिनों तक पेशेंस रख करके अच्छी चीज़ें नहीं निकाल सकता है। तो आउट ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इफ़ यू रिमेन पॉजिटिव, ओनली देन द थिंग्स आर पॉजिटिव। और आप भी महसूस कर सकते हैं कि जितना समय आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहे हैं, उसी से आपको कुछ अच्छी चीज़ें, आपके जो रियल गोल्स हैं वो हासिल हुए हैं। तो कुछ हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस के बारे में। आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि हमें अपने बालों से ही इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, ये तो इस तरीके के होने चाहिए। जब हम दूसरे को देखते हैं उनके ऐसे हैं तो हमें अपने ही बालों से बहुत इतनी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि उनका रोल जो है बिल्कुल लिमिटेड है। उनसे बहुत लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, या उनमें जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसके बहुत कम हैं। तो बिना कुछ किए उनसे एक छोटी चीज़ से हम एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम टिप्स फॉर बिकमिंग पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव पर्सन का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ें देखेगा नहीं और महसूस नहीं करेगा और एक्सप्लोर नहीं करेगा, चीज़ें समझेगा नहीं, या दुख और चिंता उसके पास नहीं आएंगी, या बहुत सारे परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स उसके पास नहीं होंगी। However, positive person will be able to fight against all these problems, all these circumstances, all these negative situations in the best possible way. ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं होंगे, लेकिन उससे लड़ने में वो कामयाब होगा। Today we will discuss some tips about for being positive. आज की डेट में एक्सपेक्टेशन जहाँ बहुत ज़्यादा है तो नेगेटिव होना स्वाभाविक है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जैसे इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट पॉइंट इज बिलीविंग इन योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए जहाँ विश्वास की कमी होती है इंसान में, सबसे पहले अपने अंदर खुद के ऊपर विश्वास की कमी होती है। जितना भी नकारात्मक लोग आपको समाज में दिखाई पड़ रहे हैं, या जो भी, या आप भी जब नकारात्मक होते हैं तो उसके पीछे यह है कि आप अपने आप खुद पर विश्वास खो देते हैं। सकारात्मकता के प्रति आपका जो दृष्टिकोण, आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, उन पर आपका विश्वास उठने लगता है। और
कई बार दूसरों को देख करके या उनके पास जो चीज़ें हैं उनको देख करके हम अपना विश्वास खोने लगते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं, जबकि हम देखें तो हमने उनके लिए प्रयास नहीं किए होते। तो खुद पर विश्वास करें, सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद में विश्वास को, ट्रस्ट को, अपने ऊपर जो है बिलीफ को, एक अपनी अच्छाइयों पर जो पॉजिटिविटी है उस पर आपको विश्वास आना चाहिए। तो अपने ऊपर विश्वास करके ही हम बाकी चीज़ों पर विश्वास कर पाते हैं। जब हमारे अंदर विश्वास खुद के लिए नहीं होता तो फिर हम बाकी चीज़ों पर विश्वास, चाहे जितनी भी अच्छी स्थितियाँ हों, वो मुश्किल होता है। और फिर हम धीरे धीरे लोगों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, रिसोर्सेज पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और तमाम तरह के नेगेटिव इमोशंस और एनर्जी में हम लिप्त होते चले जाते हैं, उसमें वो हमको नुकसान पहुंचाने लगता है। अनदर एस्पेक्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। आपको यह समझना पड़ेगा कि केवल एक शांत दिमाग ही पावर को जनरेट करता है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि जब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं अपने माइंडसेट में, तो फिर बहुत सारी एनर्जी आपके पास रहती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके पास एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है कि आप सबको वो एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं। सबकी मदद करने के लिए आप खुश होते हैं, तो सबकी मदद करने के लिए आपके पास ताकत आपके पास होती है, चाहे कुछ हो आपके पास, चाहे ना हो। आप अपने अपने तरीके से आप बहुत सारे लोगों के साथ वो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। तो जब आपका दिमाग शांत होता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी आपके पास आ जाती है, और इसलिए आपको ये विश्वास में लाना पड़ेगा कि शांत दिमाग ही ऊर्जा का स्रोत है, शांत मस्तिष्क ही ऊर्जा का स्रोत है, शांत माइंडसेट ही ऊर्जा का स्रोत है। अब नेगेटिव इमोशंस क्या हो सकते हैं? जैसे फियर है, जेलसी है, हेट्रेड है, रिग्रेट है। डर सबसे ज़्यादा जो है वो एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो डर के बारे में कहा गया है कि डर एक ऐसा इमोशन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है, लेकिन अगर डर में देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती ही नहीं हैं। लोग अपनी इमेजिनेशन को, माइंड को इतना इंक्रीज कर लेते हैं, इतना बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच लेते हैं कि वो डर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी चिंताओं को, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को, एनर्जी को बढ़ा देता है। फिर जेलसी है, दूसरे से ईर्ष्या, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि करने से हमारे ही होता है। हम जो अपने लिए करते हैं वही हमें मिलना है। तो ईर्ष्या का, नकारात्मकता का है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। रिग्रेट है, हमने बहुत गलतियां पास्ट में की है, तब रिग्रेट लेकर के, दुख, अपने ऊपर खेद लेकर के बैठ गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जबकि आप देखें कि ज़िंदगी तो उस मोमेंट से ही शुरू हो जाती है जब इन चीज़ों को छोड़ करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं, अपने जो अच्छे गुणों पर विश्वास करके। अनदर एस्पेक्ट इज हाउ टू गेट, अच्छा एक पॉइंट इसमें और रह गया था कि बी अ नेचर लवर, बी अ नेचर। प्रकृति से जुड़ना सबसे बढ़िया आपको क्या कहते हैं कि इन नेगेटिव इमोशन से लड़ने की ताकत देता है। जैसे अगर आपको कोई नेगेटिव इमोशन है, किसी को देख करके आपको तकलीफ है या कुछ आपने किसी का अपमान कर दिया है, तो आप जाकर के नेचर में, शांत जगह पर अगर बैठ के अपने आप में इवैल्यूएशन करते हैं, तो आप धीरे धीरे आप माइंडसेट नेचर में देखिए किस प्रकार की हवा चल रही है, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार से नदी शांत है, उसमें बहते हुए जल को देखना, तो उससे आप जुड़ते हैं तो आप देखिए कि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है, नेगेटिविटी से आप बाहर आते हैं और खूबसूरती का आपको एहसास होता है, आप अपने आप को नेचर से जोड़ के देख पाते हैं। अनदर एस्पेक्ट इज हाउ टू गेट कॉन्स्टेंट एनर्जी फ्रॉम सेल्फ। आप देखें कि आप खुद ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है। यदि आप महसूस कर पाएँ, योर थिंकिंग अफेक्ट्स योर एनर्जी। आपकी जो सोच है वो आपकी ऊर्जा को वो प्रभावित करती है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हो, तो हमने पिछले पॉइंट में बात किया कि आप पूरी दुनिया को ऊर्जा दे सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा। पूरी दुनिया आपको खुशनुमा लगती है, पूरी दुनिया को आप बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। दृष्टिकोण मैटर करता है। पिछली बार हमने स्ट्रेटजिक थिंकिंग की बात करी कि स्ट्रेटजिक थिंकिंग वो सोचने का नज़रिया है जिसमें दृष्टिकोण आपका अच्छा होता है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग का भी यही है कि आपको देखने का, चीज़ों का नज़रिया बदल जाता है। कि आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मेरे पास कम से कम ये तो है। ठीक है, लाइफ इटसेल्फ इज एन एनर्जी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इटसेल्फ इज एन एनर्जी। जिंदगी खुद अपने आप में ऊर्जा है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं तो जिंदगी खूबसूरत लगती है, आप नकारात्मक है तो जिंदगी वही, यू फील लाइक यू आर इन हेल। तो बिलीव इन गॉड। अपने कभी कभी आप इन चीज़ों को कहना आसान है तो उतना आसान होता नहीं है। तो इसलिए जब भी आप नकारात्मकता से, आपकी नकारात्मक ऊर्जा से आप जो है प्रभावित हो, तो अपने ईश्वर पर आस्था
बहुत ज़रूरी है ईश्वर पर आस्था। ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी ने देखा है। यह एक आपको यह एहसास करना होगा कि देयर इज ए सुप्रीम पावर विच हेल्प्स टू एवरीवन, जो सबके लिए है, ऊर्जा का स्रोत सबके लिए है। तो अगर आप इफ यू रिलाई ऑन योर सेल्फ एंड ऑन गॉड, अगर अपने आप पर विश्वास करते हैं और ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, तो फिर आपको आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो आपके लिए मुश्किलें हैं उन पर छोड़ करके उसके लिए प्रयास करते हैं। Fourth, understand the power of prayer. Every problem, you have to understand that every problem has solution. Problems are also created by supreme power, and there is a supreme energy source which will give you ultimately the power to solve it. If you can have patience. अगर आप धीरज रख सकें तो एक सुप्रीम पावर जो आपको उसको सॉल्व करने का जो है ताकत देगी। हो सकता है कि कुछ समस्याएं बड़ी हों, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत हो, तो उसको आप अगर टाइम ले सकती हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान है, समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है और समय ले सकते हैं कुछ, या प्रयास की ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर क्या है, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस थ्रू प्योरीफाइंग योर थॉट्स। मैंने जैसा बात करा कि बेसिक चीज़ है, हम लोग कुछ नहीं है, ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट अ बंच ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस के अलावा इंसान कुछ नहीं है, इंसान सिर्फ फीलिंग्स और इमोशंस का गुच्छा है। पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव लाइफ, अच्छी लाइफ, खूबसूरत लाइफ, नेगेटिव चीज़ें फिर वैसे ही उसका उल्टा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ना, मोटिवेशनल अच्छे लोगों के साथ रहना, ठीक है, अपने विचारों पर खुद ध्यान देना कि हमारे लिए क्या ज़रूरी विचार हैं। हम नकारात्मक सोच को लेकर के बैठ करके कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई मीनिंग ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उससे कुछ हासिल नहीं होना। तो ऐसी चीज़ों को हम किनारे करके सिर्फ अपने विचारों को ठीक करके अपने लिए खुशी का एक गुच्छा जो है क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, ठीक है, आप गुस्सा, नाराजगी और जो है क्या कहते हैं कि झुकने का काम, ये 3 बहुत आम लोगों के लक्षण होते हैं जो पॉजिटिव नकार नेगेटिव, कि गुस्सा करते हैं। गुस्सा हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना गुस्सा एक ऐसा भाव है जिसको हम करेंगे नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं अपने फेवर में, लेकिन गुस्सा हमें प्रभावित ना करे। हम सिर्फ सकारात्मकता के लिए वो गुस्सा करते हैं जब भी करते हैं। जैसे अपने बच्चे को हम डांटते हैं, लेकिन हमारा डांटते हैं कि अच्छा काम कर पाए, उस समय हमारी अगर फीलिंग्स ये रहती हैं कि बस वो सकारात्मक कर पाए, तो हमें वो गुस्सा प्रभावित कम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक जो है वो ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को नेगेटिव करने के लिए, चूंकि उसने हमारा नुकसान पहुंचाया है, तो ये जो फीलिंग्स होती है गुस्से की, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बहुत सारी बीमारियां, ये मनोविज्ञान में कहा गया है कि बहुत सारे, या चिकित्सा मेडिकल फील्ड में भी कहा गया है कि जो गुस्सा है, हेट्रेड है, जेलसी है, इस तरह की जो गुस्सा, ये सब चीज़ें, गुस्सा खास करके ये हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में बहुत सारे बीमारियों का कारण है। तो गुस्से को कम करें, खास करके झुकने की आदत, किसी के आगे झुकना कोई नहीं, सब बराबर, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम ये हैं, तो बहुत आप दीनहीन बन जाना ये भी ठीक नहीं है। अपने आप को बराबर समझिए, झुकने की बात नहीं है। आप सकारात्मक, अपनी सकारात्मकता के साथ सबके बराबर खड़े रहते हैं। जो भी सकारात्मक है वो सकारात्मक लोगों के बराबर ही है, सकारात्मकता में सब इक्वल है। एक्सपेक्ट राइट एंड बेस्ट एंड गेट इट। एक्सपेक्ट राइट एंड बेस्ट एंड गेट इट। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कि आप उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं ना तो जिनके लिए आपने प्रयास किया है, और ना जिनके लिए आपका चिंतन है। तो आप उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उन्हीं चीज़ों की, जो कभी कभी तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि जो चीज़ें हैं ही नहीं, आपके रीच में नहीं, जो वाजिब नहीं है, इलीगल है, गैर कानूनी है, उन चीज़ों की आप हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं सब पे राज्य करना चाहता हूँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। तो इन सब चीज़ों को, अच्छा व्यक्ति बनना तो ठीक है, मगर सबसे अच्छा व्यक्ति बनना ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो अपने आप में ही अच्छा है। तो सवाल इस बात का है कि करना क्या है कि सही चीज़ों का एक्सपेक्टेशन करिए, उनको आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, और आपको अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप इनको हासिल करेंगे ही। फिर 8th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बी मोटिवेटेड फॉर योर सक्सेस, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। अपनी सफलता के लिए आप खुद मोटिवेटेड हो, कोई दूसरा मोटिवेशन, जैसे दूसरी जगहों से मोटिवेशन आपको मिले ना मिले, क्योंकि कई ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन पर आम आदमी की समझ नहीं होती। खास करके प्रोफेशनल्स को मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आम आदमी की समझ ही नहीं होती है। तो इन दैट केस
इट इज़ फॉल्स एजम्पशन दैट दे विल बी हेल्पिंग यू आउट। आपको मदद कर रहे होंगे, आपको बहुत जगह रिसोर्सेज से मदद मिलेगी या मदद करने वाले रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, ये सब होगा, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको करना क्या है कि आप अपनी सफलता के लिए खुद मोटिवेटेड हो। उसके लिए क्या है कि अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद सॉल्व करना। जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है वो कभी भी दूसरे की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा। तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका खुद ही रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बी अ सिंपल पर्सन, सिंप्लिसिटी मेक्स एन अंडरस्टैंडेबल पर्सन। सिंपल का मतलब ऑर्डिनरी नहीं होता है, सिंपल का मतलब होता है जो सबके लिए सरल हो। सरलता जो बहुत बुद्धिमान होगा कहा जाता है। हमारी हिंदुअन माइथोलॉजी में तो कहा गया है कि भाई सरलता सारे जो है सारे ज्ञान का मूल ही सरलता है। सिंपल होना, सरल होना, नेचुरल होना, साइंटिफिक होना। तो कहने का मतलब यह है सत्य होना। तो सवाल इस बात का है कि भाई आप सरल बनिए ताकि लोग जो है जो कोई भी आपसे बातचीत कर सके, आपसे के सामने छोटा महसूस ना करे। अगर बहुत आप ड्रामेटिक बनेंगे, बहुत ज़्यादा इतना इगोइस्टिक बनेंगे, बहुत ज़्यादा इतना आप अपने बारे में एजम्पशन कर लेंगे कि हम तो ये हैं वो हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति, आप देखिए कुछ व्यक्ति आपसे बात करने से डरते हैं या आपसे बात करने में हिचक आती है, तो ऐसे आपके बारे में लोगों का नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है। तो इसलिए सरल बनने की ज़रूरत है। सरल ऑर्डिनरी नहीं होता, तुच्छ नहीं होता है। सरल का मतलब होता है अपने दिमाग को शांत रखना चाहता है, ठीक है। फिर है डू नॉट बिकम ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक मतलब अपने बारे में इतना कि जैसे सारे ह्यूमन बींग्स हैं वैसे मैं भी समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, मैं भी प्रकृति का रूप हूँ, इतना सोचना बुरा नहीं है। लेकिन ईगोइस्टिक हो जाना कि सब हमसे नीचे हैं, कुछ हमारे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, हम ही हैं जो हैं, तो इस तरह की ईगोइस्टिक सोच को लेकर के आप लोगों से जुड़ नहीं सकते। खुद से भी जुड़ना मुश्किल है। ईगोइस्टिक सोच सबसे पहले खुद को खुद से डिटैच कर देती है, ठीक है। अपने बारे में आवश्यकता से अधिक मूल्यांकन, ओवर इवेल्युएशन, ये जो है इगोइस्टिक, या खास करके अंडर इवेल्युएशन, अपना ये कहना कि मैं कुछ नहीं हूँ, वो भी एक इगोइस्टिक होने की ही स्टेट है कि मैं कुछ नहीं हूँ। या जब हमारे करने की बात आती तो हम कहते हैं कि नहीं भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे मदद कर सकते हैं। जब दूसरों से मदद लेने की बात आती तो कहते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते, वो तो कुछ है ही नहीं। तो ये इगोइस्टिक होने का प्रमाण है। तो इगोइस्टिक बनने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे। बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी देखिए, ऑनेस्टी मेरा जो मानना है कि ऑनेस्टी पहले खुद में आती है। खुद के लिए ईमानदार बने, सच खुद से बोलने की ज़रूरत है कि हमारे जो गोल्स क्या हैं, हम बनना क्या चाहते हैं, जो हम क्या कहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो उसके लिए हम खुद से ऑनेस्ट हो कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। कलाम साहब अपने लिए ऑनेस्ट बने होंगे पहले, फिर लोगों के लिए उनकी ऑनेस्टी जो है सामने आई। फिर टुवार्ड्स योर गोल्स, आपके जीवन के लक्ष्य क्या है उनके प्रति भी ऑनेस्टी, उनके लिए एफर्ट्स, टुवार्ड्स योर एफर्ट्स, जो आपके गोल्स हैं ज़िंदगी की, आप जो जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उसकी तरफ आपका जो है क्या एफर्ट्स हैं उनके प्रति ऑनेस्ट होना, खुद के प्रति ऑनेस्ट होना, और क्या कहते हैं अपने गोल्स को सही से समझना, उनको समझने की कोशिश करना, ये सब पॉजिटिविटी के लक्षण हैं। तो पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।